आइए बिना देर के आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे दिल्ली के लोहा पुल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुशील पांडे सेक्टर 10 गुरुग्राम से। वहीं शिवांक मिश्रा गुरुग्राम के ही सेक्टर 34 से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से आपको पहले शिवांक के पास लेकर चलते हैं और जरा शिवांक से जानते हैं। शिवांक, ये सेक्टर 34 गुरुग्राम, यहां पर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए तस्वीरों में आप जरा यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जलमग्न है। यहाँ पर इन्फो चौक नाम का इन्फो सिटी नाम का, माफ कीजिएगा, ये पूरा इलाका है सेक्टर 34 का। और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो बाइक वाले हैं वो अपने पैर ऊपर करके जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 फीट पानी यहाँ पर लगातार कल रात से ही भरा हुआ है। 138 mm बरसात हुई थी कल यहाँ पर गुरुग्राम में और उसके बाद से ही ये पूरा इलाका जलमग्न है। मात्र 140 मीटर दूर यहाँ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम का दफ्तर है। लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार पानी भरा हुआ है। लगातार इस जलमग्न सड़क से लोग निकल रहे हैं। कब से पानी में क्या है स्थिति? ये कल सुबह से पानी है, बारिश की बरसात हुई है, उसी सुबह से ही भरा हुआ है पूरा इतना पानी। इससे भी ज़्यादा पानी था, ये थोड़ा कम हो गया अभी। हाँ जी, अब जाने आने में बाइक खराब हो जाती है, बंद हो जाती है, क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो फील्ड में काम करना है। आप देखिए रोमाना जी कि किस तरह से जो पूरा इलाका है, हर तरफ लगातार ये पूरा इलाका जलमग्न है। तकरीबन 2 किलोमीटर के रेडियस में इस पूरे इलाके के अंदर लगातार कुछ इसी तरह की तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है, जहां पर लगातार पानी भरा हुआ है। और अभी तक जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुरुग्राम लगातार दावा कर रही है कि वो जल निकासी करवा रही है, पंप का सहारा ले रही, लेकिन यहाँ पर स्थिति लगातार बद से बदतर दिखाई दे रही है, जहां पर किसी भी तरह की ना ही पंप की व्यवस्था है और ना ही किसी भी तरह के पानी के निकलने की। तो ये सीधी तस्वीर यहाँ से लगातार सेक्टर 34 से दिखाई दे रही है, जहां पर पूरा इलाका इस वक्त पानी के अंदर समा चुका है और सड़क ने बिल्कुल तालाब का रूप ले रखा है। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। यहाँ तो बहुत ही मजबूरी है तभी लोग निकल रहे हैं, वरना कोई अपने घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। सुशील पांडे जहां पर मौजूद है वहां देखिए घुटने घुटने पानी। ये गुरुग्राम का सेक्टर 10 है जहां सुशील पांडे मौजूद हैं और पीछे गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल रेंगती हुई सी नजर आ रही है। सुशील, बिल्कुल रोमाना जी, आप एकदम सही कह रही हैं, स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह इस पूरे इलाके में अगर मैं रोमाना जी चलता रहूं तो गड्ढे भी बीच में हैं और ये नहीं पता कि पानी कहां पे है। सबसे बड़ी बात है ये कि यहां पर पानी इतना ज़्यादा है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और इसी के कारण ये पूरा इलाका आपको गाड़ियों से भरा हुआ नज़र आएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कल रात से जो बारिश हुई है उसके बाद से लगातार पानी जो है वो इसी तरीके की स्थिति में देखने को मिल रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं, चूंकि ये मेन रास्ता है और यहीं से लोग गुजर रहे हैं और गाड़ियां जो लगभग डूब कर निकल रही हैं और इसी तरीके की स्थिति। कितना पानी है? बहुत पानी है भाई साहब, बहुत दिक्कत है। ड्यूटी जाने वालों के लिए बहुत परेशानी है, बहुत समस्या। आगे भी पानी भरा हुआ है, ड्यूटी जा रहे हैं। तो देखिए ये स्थिति है। तमाम जो लोग हैं रुमाना जी, देखिए यहाँ पर सब निकल रहे हैं कि इसी तरीके सबसे सड़ी हुई बुरी हाल है सरकार यहाँ की। पुलिस वाले चालान काटते हैं मगर रोड और पानी पूरी गुड़गांव सेक्टर 4 से लेके सेक्टर 37 तक बहुत ही गंदी कूड़ा का है ये शहर है, बिल्कुल ही बुरा हाल है। आप लोग ऑफिस जा रहे हैं? और क्या, नहीं पानी, इतने पानी में इतने भर के आया था मैं, इतने सुबेरे। यही तस्वीर जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि गाड़ियां जो हैं वो खराब हो गई हैं। देखिए ये तमाम ये सामने गाड़ी है जो खराब हो गई है, उसकी वजह से जाम, सड़क पर पानी, उसकी वजह से जाम। और इस जलभराव से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। मैं सरकार से कहूँगा कि ये जात पात का विवाद छोड़कर ये कृपया विकास पर ध्यान दे। ये रोड पे आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है बरसात में। ये केवल नेता सब है, ये केवल जात पात पर लड़ाई कर रहा है, बाकी विकास पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देखिए ये विकास की तस्वीर है और जिस तरह का हाल बेहाल है उससे जनता भी परेशान है, त्रस्त है। गाड़ियां खराब हो गई हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो दफ्तर जा रहे हैं। मैम, कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है बारिश? कल रात से पानी नहीं निकला, इतना परेशान हो गए। कल इसी तरीके से लगे जाने थे, इसी तरीके से हर जगह
सब जगह यही हाल है, बादशाहपुर में भी, सोना में। ऑफिस जाना जरूरी है। क्या करें। देखिए रोमाना जी, ये हाल है, ये तस्वीर है सेक्टर 10 की जो मेन सड़क से जोड़ती है, और तमाम जो लोग हैं वो दफ्तर जाने के लिए परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दफ्तर जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन स्थिति देख सकती हैं तस्वीरों में कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए। देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती हैं, उनको टो किया जाता है, उनको यहाँ से ले जाया जाता है, और सड़कों पर देखिए लंबा जाम, जहाँ तक रुमाना जी नज़र जाएगी गाड़ियों की लंबी कतार ही देखने को मिलेगी। और हम अगर इसी तरीके से रोड पर जाएं रुमाना जी, तो सीधे तौर पर इसी तरीके का पानी आपको नज़र आएगा, और इसी तरीके के पानी से लोगों को जाना जरूरी है। इसी तरीके का पानी पूरा बड़ा पानी हर जगह। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस पानी से परेशान हैं, ज़रूरी काम है, दफ्तर जाना है, इसलिए लोग घरों से निकल रहे हैं। लेकिन तस्वीर गुरुग्राम की बेहद बदहाल है। सेक्टर 10 की बात करें, सेक्टर 34 की बात करें, सेक्टर 12 की बात करें, इफ्को चौक की बात करें, हर जगह रुमाना जी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। और यही कमोवेश ये है कि अगर गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से समय रहते कदम उठा लिए जाते तो शायद जनता कहीं ना कहीं इस पूरी मुसीबत से परेशान नहीं होती। देखिए स्कूटी खराब है, जाना है, लेकिन अब किसी तरह इनको यहाँ से गुजरना है। पूरे रास्ते में इसी तरह से घुटने तक पानी मिलेगा और लोग परेशान होकर निकलते रहेंगे। ये तो वाकई में गुरुग्राम का बेहद बुरा हाल है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं और लोग बता रहे हैं, लोगों की बेबसी सुनाई पड़ रही है, लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। और गौर कीजिए आप, अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सिस्टम पूरी तरीके से चरमराया हुआ गुरुग्राम का कि वो पानी जो बीती रात बारिश हुई है उसे कहीं निकासी का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वो पानी ही नहीं निकल पा रहा है। और इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है कि बताइए जरा क्या सिस्टम बनाया है कि पानी भरा हुआ है, जल जमाव है। आज सुबह जो लोग मजबूरी में अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में स्कूल कॉलेज बंद है, ज्यादातर दफ्तरों की तरफ से वर्क फ्रॉम होम का विकल्प लोगों को दे दिया गया है, लेकिन जिनके लिए मजबूरी है, जिन्हें अपने घर से जाना ही है, उन्हें तो इसी सैलाब से गुजर कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम गुरुग्राम का चरमराया हुआ। और आप सुन रहे थे ना किस तरीके से आम आदमी वहां पर रैंडम एक व्यक्ति से, हमारे सहयोगी सुशील ने जब बात की तो उनकी तरफ से कहा गया कि नेता सिर्फ और सिर्फ जात पात की बात करते हैं, विकास की कोई सुध लेता नहीं है, और उसी का खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। मैं बलराम के पास अब आपको लेकर चलूंगी। दिल्ली यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, डरा रहा है ये पानी। बलराम दिखाइए जरा तस्वीरें। बिल्कुल रोमाना, इस वक्त हम यमुना खादर के इलाके में मौजूद हैं, जो लोहे के पुल के पास का इलाका है, और यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पहुँच गया है। जो यहाँ पर झुग्गियाँ हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरीके से टूट गया है। लोग बुग्गियों के सहारे आपको जाते हुए अंदर नजर आएंगे। जो पशु हैं उनको भी लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्योंकि घरों में 3 से 4 फीट पानी जो है वो पहुंच गया है, और अभी भी लगातार जो पानी है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपने पशुओं को, अपने सामानों को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। और लगातार आप देख सकते हैं कि जो पोकलैंड मशीन है उसके जरिए यहाँ पर जो कटाव का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि जो यमुना का पानी यहाँ बस्तियों में भरा है उसको निकाला जाए, और जल्द से जल्द जो यमुना का बहाव है वो सुचारू रूप से हो सके। हालांकि यहाँ से जो यमुना है वो करीब 400 मीटर दूर है, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से पहुँचा है, और किस तरीके से जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। ठीक सामने गौशाला है, और गौशाला के अंदर भी 3 फीट पानी पहुँच गया है, और इसीलिए यहाँ पर पोकलैंड मशीन और जेसीबी मंगाई गई ताकि इस पानी को निकाला जा सके। और किस तरीके से आप देखिए जो गांव के लोग हैं वो पशुओं को ले जाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है उससे यमुना का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और माना जा रहा है कि देर शाम तक यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा, क्योंकि कल से ही यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लेकिन जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है उसको लेकर के जो निचले इलाके हैं यमुना के, खास तौर से चाहे वो यमुना खादर हो या यमुना बाजार हो,
वहां पर पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर पहुंचा है और यही वजह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कैंप भी लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने सामान को, अपने पशुओं को लेकर के आते हुए आपको नजर आएंगे। जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल बैग, उनकी ड्रेस जो है वो घरों में छूट गई है और लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से उनको अलर्ट जारी किया गया था और कल रात जैसे पानी उनके घरों में पहुंचा उसके बाद आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़ करके राहत कैंपों में पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो खतरा है वो बरकरार है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग यहां पर रह रहे थे उनकी जो झुग्गियां हैं वो पानी में आपको डूबी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पशु हैं उनको भी ला करके बांधा गया है क्योंकि उन्हें जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर रखा जा रहा है क्योंकि निचले इलाकों में लगातार पानी भर रहा है। और जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे प्रशासन ने भी कहा है कि ये जो लोहे का पुल आपको नजर आ रहा है ये देर शाम तक बंद हो सकता है, इस पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि जो यमुना का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है और आगे जो पुल है उसके जो पिलर हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में जो पानी है वो पुल के ऊपर आ सकता है, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निचले इलाके में लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर में, उसको लेकर के भी जो खतरा है वो बरकरार है। अगर भारी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं यमुना का जल स्तर बढ़ेगा और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी और तेजी से पहुंचेगा। इसीलिए बिल्कुल देखिए, दोहरी मार का ये डर है, ये दोहरी मार का डर है जो दिल्ली पर मंडरा रहा है। एक तरफ तो हरियाणा हथनीकुंड बराज, उससे जो पानी छोड़ा जा रहा है वो यमुना नदी में जैसे जैसे पहुंच रहा है, समय के साथ साथ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से और ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो ये वजह बाढ़ के खतरे की। और दूसरा वो जो मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट बारिश का जारी किया गया है, अगर भरभरा कर बदरा बरस जाते हैं तो फिर जरा सोचिए, जाहिर सी बात है उसके बाद फिर से यमुना का जल स्तर और बढ़ेगा। इसीलिए दोहरी मार का खतरा दिल्ली पर मंडरा रहा है।